हेलो नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सीजी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। चलिए सीजी टेट में जो लेवल 2 का जो पेपर रहेगा उसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का 30 क्वेश्चन रहेगा। आपका जनरल हिंदी का 30 क्वेश्चन रहेगा 30 अंक का, और जो इंग्लिश रहेगा उसका जनरल इंग्लिश वो भी 30 अंक का रहेगा। और मान लो आप साइंस जो आपका मूल सब्जेक्ट है, आप साइंस ग्रुप के हैं तो साइंस, आर्ट ग्रुप के हैं तो आर्ट रहेगा। ठीक है, तो वो 60 अंक का आपका आएगा। इस तरह से टोटल 150 अंक आपका रहेगा और आपको उसको अटेम्प्ट करना है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है। चलिए तो आज हम लोग ने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें जो क्वेश्चन किस टाइप से आता है और उसको कैसे हल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, चलिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है। यहाँ पे जो अधिगम अक्षमता सीखने की जो जैसे हमने बात कही थी लर्निंग, सीखना, ठीक है, तो सीखने में अक्षमता महसूस होगा तो किन कारणों से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है वंशानुगत कारणों, बी दिया है शारीरिक कारणों, सी है वातावरण संबंधी कारणों और डी उपरोक्त सभी। तो हमें अधिगम हमारी जो सीखने की जो प्रवृत्ति उसमें प्रभावित कर सकता है, तो वंशानुगत कारण भी प्रभावित करता है। कैसे करता है, तो कई लोग के वंशज अधिक बुद्धिमान रहते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, वो भी इसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है, तो मतलब वंशानुगत मान लेते हैं किसी का फैमिली बैकग्राउंड की जो सीखने की जो क्षमता है मान लो कम रहेगी तो बच्चे की भी वो कम रहेगी। वही है शारीरिक कारण भी रहते हैं। मान लीजिए हमारे जो सीखते हैं तो मान लो हमारे जो शारीरिक है, ठीक है, मान के चलते हैं हमारे शारीरिक कुछ विकृतियां हैं तो हम लोग उसको जल्दी से नहीं सीख पाएंगे, हमारे सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, मान लो मैं ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हूँ, आपको देखने में असुविधा महसूस हो रही, मान लो आपकी शारीरिक कारण की वजह से, मान लो आपकी किसी की मान लो आंखों में कुछ परेशानी है, वो नहीं देख पा रहे, तो वो भी वो सीखने को प्रभावित करेगा। ठीक है, वातावरण संबंधी कारण, वातावरण में भी बहुत से फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से हमें मान लिया जाए यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पूरा शोरगुल होगा, मान लो शोरगुल हो रहा है तो हमारे सीखने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि अधिक शोर होगा तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ये भी वातावरण संबंधी जो कारण रहते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। मान लो परिवार में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं है, कोई उसका ट्रेस नहीं है, तो वहाँ भी हमारे जो सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रभावित करेगा। डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इस तरह से अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है, तो वंशानुगत कारण भी इसमें प्रभावित करते हैं, शारीरिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, अतः यहाँ कुछ आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आज हम लोग कुछ सीजी टेट के जो चाइल्ड फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, अभी इसको हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है। जो बालक है जो उसका जो विकास का परिणाम है, ठीक है, तो यहाँ पे विकास शब्द आ रहा है, डेवलपमेंट, तो किसके परिणाम है, तो यहाँ पे दिया है, ऑप्शन दिया है वंशानुक्रम का, बी दिया है वातावरण का, सी दिया है वंशानुगत तथा वातावरण का, वातावरण की अंतर क्रियाओं का। ठीक है,
और डी दिया है आर्थिक कारकों का। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो विकास शब्द है, ठीक है, जो डेवलपमेंट है, बालक का विकास किसके परिणाम है, तो वंशानुक्रम को तो परिणाम होता ही है, ठीक है। वंशानुक्रम भी उसको प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है विकास को, ठीक है। यदि आप लोग ने अधिगम के बारे में कुछ परेशानी हो रहा होगा तो मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग यहाँ जाके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेंगे, ठीक है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों फैक्टर प्रभावित करते हैं विकास का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया, दोनों का संबंध होता है, अंतरक्रिया होता है, वातावरण का भी होता है और वंशानुक्रम का होता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया। आर्थिक कारक ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया। हमारे जो बालक के जो विकास का जो विकास होता है उसमें आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों फैक्टर प्रभावित करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया। आंसर इसका सी आ जाएगा, ठीक है। सीजीटेट में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन यहाँ पे बोला जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, तो जैसा कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं, तो उपलब्धि ये ऑप्शन है, उपलब्धि है, बी है रुचि है, सी है अभिप्रेरणा है, डी है सीखना, ठीक है। उपलब्धि अचीवमेंट तो ये नहीं आएगा, ये रुचि इंटरेस्टेड ये भी नहीं होगा, अभिप्रेरणा ये मोटिवेशन ये भी नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी सीखना, ठीक है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, सीखना। कुछ सीख रहे हैं, कुछ परिवर्तन हुआ हमारे व्यवहार में, अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, सीखना है। सीख रहे हैं, हम कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ नया चीज सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो उसे हम कहेंगे सीखना कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से सीखना स्थायी होता है, हमारी जो लर्निंग, जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, तो किस माध्यम से हम लोग सीखेंगे जो हमें स्थायी रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये रटकर, बी है सुनकर, सी है समझकर और डी है देखकर। चलिए, तो रटकर जो सीखते हैं वो सिर्फ कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम आता है तो वो रट लेते हैं और एग्जाम टाइम कुछ को भूल जाते हैं, कुछ को लिख पाते हैं, तो ये रटकर ये तो स्थायी नहीं है क्योंकि हम उसको रटे हैं, ठीक है। रट के जो सीखना है वो स्थायी नहीं होता, सुनकर जो सीखेंगे वो भी स्थायी नहीं होगा क्योंकि हम लोग उसको किए नहीं है, सिर्फ सुने हैं। और सी है समझकर और डी है देखकर, तो देखकर जो सीख रहे हैं वो भी स्थायी नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग समझकर जो सीख रहे हैं वो स्थायी होगा क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, समझ गए उसको, ठीक है। तो हमारे जो सीखने के जो है वो स्थायी हो जाएगा, हम लोग उसको समझकर सीख गए, स्थायी हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा सीखना स्थायी होता है, ए दिया है रटकर, बी है सुनकर, सी है समझकर, डी है देखकर, तो सही आंसर आ जाएगा समझकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता, एक कक्षा में क्या क्या डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जो सारे बच्चे जो आते हैं जो पढ़ने, स्टूडेंट जो आते हैं पढ़ने, वो सभी एक समान नहीं होते हैं, सब में अलग अलग प्रवृत्तियां होती है, सबकी अलग अलग रुचियां होती है, सबकी अपना अलग अलग सीखने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, तो रुचि ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का रुचि अलग अलग होगा, एक जैसे रुचि नहीं होगा, ठीक है। बी है सीखने के, तो सीखने के भी अलग अलग उन लोग की
क्षमता होगी, हर जो स्टूडेंट है एक ही विधि से नहीं सीख पाएगा, या हर कुछ सीखने का मान लो हर व्यक्ति, मान लो कोई गणित में ज्यादा अधिक पारंगत है तो कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, तो सब में अलग अलग सीखने की प्रवृत्तियां हैं, सीखने की अलग अलग क्षमताएं हैं। वही चरित्र के तो हर स्टूडेंट का अलग अलग चरित्र है, अपना अलग अलग पर्सनालिटी है, अपना अलग अलग मोरल डिफरेंसेस है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ये एक कक्षा में व्यक्ति की भिन्नताएं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो रुचियों के हो सकते हैं, सीखने के हो सकते हैं, चरित्र के हो सकते हैं। तो यहाँ पे डी आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इस तरह से सीजी टेट में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजीली वो क्वेश्चन बन जाएगा और हमें सफलता मिल जाएगी। इसी तरह से आज का जो सीरीज था, जो हम लोग ने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड किए, वो मुझे लगता है कि आप सब लोग ये समझ गए होंगे। जो मैंने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिए हैं वो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा हिंदी, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उसके बारे में बनाऊंगा। 4-5 क्वेश्चन लूंगा, फिर आपको मैं इंग्लिश का भी कराऊंगा, और जो आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जो 60 नंबर का आता है, उसको भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।